बनाते हैं चटपटी सी कढ़ी। बेसन की कढ़ी बनाने के लिए हमें चाहिए राई, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 से 6 लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च, करी पत्ता, नमक, मिर्च पाउडर, बूंदी और 1 कटोरी बेसन। और हमें चाहिए 500 ग्राम के करीब मट्ठा या बटर मिल्क। इतनी चीज़ें लेकर के अब हमें इस पूरे प्रोसेस में चाहिए होगा 1 लीटर पानी। तो अब शुरू करते हैं। एक बोल में हम लेते हैं 1 कटोरी बेसन, जिसे हम अच्छी तरह से घोल लेते हैं। तो घोलने के लिए हम मट्ठे का यूज़ करेंगे। आधे मट्ठा हम डाल करके उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हम इसे चम्मच की सहायता से फेंट लेंगे और उसके बाद चम्मच की सहायता से फेंट लेने के बाद हमें बचा हुआ मट्ठा बाद में डालना है। तो चलिए हम इसे फेंट लेते हैं। फेंट लिया है मैंने, पर फिर भी कहीं कहीं पे भी हल्के हल्के लम्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा और मट्ठा ऐड करेंगे और इस स्टेज में मट्ठा ऐड करने के बाद हम फिर से इसे वापस से फेंटेंगे। चलिए, तो हमने अब इसे फेंट करके साइड में लगाना है और अब हमें कढ़ाई लेनी होगी। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में हम लगाएंगे कढ़ी का तड़का। तो कढ़ी का तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच के करीब तेल। 1 से 1.5 चम्मच तेल लिया। उसके गर्म होने पर मैंने उसमें डाल दिया मेथी दाना। मेथी दाना जैसे चटकने लगा या थोड़ा सा डार्क ब्राउन होने लगा, डार्क ब्राउन नहीं, हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, इसी स्टेज में मैं इसमें डाल दूँगी राई। राई डालने के बाद जैसे ये चटकने लगेगी, मैं इसमें डाल दूँगी पिंच भर के हींग। हींग बिल्कुल कम डालिए अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने पिंच भर हींग डाला और हींग डालने के बाद मैं डालती हूँ इसमें कुटी हुई लहसुन और कटी हुई हरी मिर्च। कटी हुई हरी मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें डालते हैं करी पत्ता और इसको धीरे धीरे स्टर करते हैं और इसे इसी तरह से भून लेते हैं जब तक लहसुन थोड़ी अच्छे से भून न जाए। जलाना नहीं, हमें बिल्कुल दूर से डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का ही भूनना है। तो ठीक है, जैसे ये भून जाएगी इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 लीटर पानी। तो भूनने देते हैं इसे। अभी ये भूनने में इसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगे। ये भुन गई है क्योंकि मैं धीमे आंच करके ही बना रही हूँ। ये भुनने के बाद मैं इसमें डालती हूँ 1/2 लीटर पानी। 1/2 लीटर पानी के बाद डालने के बाद मैं इसमें उबाल आने का वेट करती हूँ। जैसे पानी में उबाल आएगा, मैंने जो मट्ठा और बेसन का जो मिश्रण तैयार किया है उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अब ये ऑलमोस्ट उबलने लगा है। बस इसके अच्छी तरह से उबलने पे मैं इसमें डाल देती हूँ मट्ठा और बेसन का घोल। तो ये गया इसके अंदर। अब मुझे अगर लगेगा, मैं इसे चलाती जाती हूँ लगातार, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा पकने पर, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। ये करीब आधा ग्लास पानी था जो मैंने वापस डाला। इसे डालने के बाद हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो पकने का समय करीब 10 मिनट है। कम से कम 10 मिनट लगेंगे इस कढ़ी को अच्छी तरह से पकने में। तब तक मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे ऐड करने के बाद मैं थोड़ा नमक भी ऐड करूँगी। तो हल्दी डाल दी मैंने और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें थोड़े लाल मिर्च पाउडर, पानी भी एडजस्ट कर लिया, मुझे लग रहा था कि ये गाढ़ी हो जाएगी पकने पर। तो अब लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसे अच्छी तरह मिला देती हूँ और कढ़ी को पकाना शुरू करते हैं। आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है कढ़ी को पकता हुआ, वहीं पे खड़े रहिए वरना ये बाहर निकल जाएगी। उबलते उबलते ये बाहर निकलने लगेगी।
अगर बर्तन बड़ा है तब तो ठीक है, नहीं तो ये छोटे बर्तन से बाहर भागने लगती है, तो आपको वहीं पे से चलाते जाना है कम आँच करके। जैसे ये पकने लगती है, मैं इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच के करीब नमक। अपने हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा नमक मैंने बाद में और ऐड कर लिया और अब इसे पकाना है मुझे अगले 5 से 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद मेरी कढ़ी रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है और थोड़ी गाढ़ी होने लगती है। बहुत ज़्यादा मुझे इसे गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि रखने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो मुझे इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। पकते पकते ये तैयार हो रही है, तब मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा कटी हुई हरी धनिया। और जब ये अच्छी तरह से उबल जाए, उबलने के बाद आप देखिए कि कढ़ाई के किनारे किनारे कुछ कुछ इसमें लगा हुआ सा दिख रहा है। इस स्टेज में मानते हैं कि कढ़ी पक गई है। तो अब कढ़ी को मैं कर दूंगी कम। फिर जैसे ये थोड़ा ठंडी होने लगेगी, ठंडी होने के बाद मैं इसमें डालूंगी बूंदी। आप भी बूंदी डाल के कढ़ी बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। पकौड़ों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बूंदी वाली कढ़ी। तो बूंदी वाली कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। इस कढ़ी को आप चावल के साथ खाइए, प्लेन चावल के साथ, उसमें किसी तरह का कोई तड़का नहीं। तो प्लेन चावल और कढ़ी